हेलो दोस्तों, खूनी मिडनाइट में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसी रियल स्टोरी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो स्टोरी इस प्रकार से है। ये स्टोरी है तकरीबन 9-10 साल पहले की। हमने घर भाड़े से नवी मुंबई में लिया था। घर काफी बड़ा और कम पैसों में होने के कारण पिताजी ने तुरंत घर लेने का निर्णय ले लिया। घर हमारा 7 इमारती था, जिसमें घर का पहला मंजिला हमारा था। और आपको बता दें कि घर के बाजू में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, जो काफी बड़ा था। और मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा बड़ा बरगद का पेड़ देखा था। आपको बता दें कि मेरे घर पे मैं, मेरे माँ, पिताजी और मेरे छोटे भाई थे। तो हमने सोचा कि चलो शिफ्टिंग हम संडे को किया जाए, क्योंकि संडे को छुट्टियां रहती हैं। तो पिताजी ने निर्णय लिया कि चलो संडे में शिफ्ट किया जाए घर। और घर बड़ा होने के कारण हमने निर्णय लिया चलो छोटी सी एक पूजा रखी जाए। घर काफी बड़ा था। घर में बेडरूम, हॉल, बेडरूम विद बालकोनी। और हमने निर्णय लिया कि पूजा रखी जाए। और पूजा में परिवार वाले, आजू बाजू के लोग, बहुत सारे लोग आए थे। तो कार्यक्रम अच्छा था। ऐसा करते करते शाम हो गई थी। सब लोग निकल चुके थे। रात के 9 बज चुके थे। और मैं और मेरा छोटा भाई परब हॉल में टीवी देख रहे थे। तो अचानक से बेडरूम से चिल्लाने की आवाज आई, रोने की आवाज आई। हम काफी डर चुके थे और दौड़ते भागते हुए हम रूम में पहुंचे। देखा तो क्या, मेरा छोटा भाई तुषार बहुत जोर से रो रहा था। इतना जोर से रो रहा था कि वो कुछ बोल भी नहीं सक रहा था। और उसका इशारा सिर्फ खिड़की की तरफ ही था। और वो खिड़की की तरफ देखते ही रो रहा था। और फिर पिताजी ने उठकर तुरंत खिड़की बंद कर दी और पर्दे लगा दिए। खिड़की बंद करते हुए मैंने अचानक से देखा बाहर कि बरगद का पेड़ अंधेरी रात में काफी भयानक लग रहा था। चांदनी रात के उजाले में काफी भयानक सा लग रहा था। और मैं काफी डर गई थी, क्योंकि मेरा भाई इतना रो रहा था। डरना संभव ही था। तो अचानक से मैंने सोचा कि भाई से पूछा जाए, तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठा था। ऐसा करते करते दिन बीत चुके थे और हम काफी सेटल हो चुके थे। पर अचानक से एक रात आई। मेरी माँ जो किचन में काम कर रही थी, अचानक से दौड़ भागते हुए, चिल्लाते हुए हमारे पास आई और हमको गले लगाकर बैठ गई। वो क्यों चिल्ला रही थी, वो क्यों रो रही थी, मुझे कुछ पता नहीं चला। और माँ ने भी कुछ नहीं बताया। मैंने काफी पूछने की कोशिश की। माँ ने एक शब्द नहीं बोला। फिर भी मैं माँ से पूछती रही, पर माँ कुछ नहीं बताई। उस दिन मेरे पिताजी देर हुई कंपनी से आने पे। जब पिताजी आए तो माँ बालकोनी में लेके गई पिताजी को और सारी हकीकत बता रही थी। और मैं चुपके से सुन रही थी। तो पिताजी को बोलने लगी माँ कि मैं जब सब्जी बना रही थी और गैस ऑन किया
तो मेरी नजर खिड़की पे गई। वहां कुछ हिल रहा था बरगद के पेड़ पर। मुझे लगा शायद पक्षी या फिर बिल्ली होगी, और मैंने फिर से काम करने लगी। मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया फिर से। हाँ, अचानक से फिर से मेरी नजर वहीं गई। ऐसा लग रहा था मुझे कि कोई तो मुझे घूर रहा हो, कोई तो मुझे देख रहा है वहां पे। मैं काफी डर गई थी। और बरगद की डाली पर ऐसा सा कुछ साया नजर आया जो नीचे उतरते हुए जमीन पे ऐसे लेट गया हो, ऐसा साया दिखा मुझे। और मैं चिल्लाते हुए बाहर आई। ये सुनकर माँ की बात मैं काफी डर चुकी थी। पिताजी की प्रतिक्रिया क्या थी मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सुनने नहीं मिला। पर 8 दिन बाद हमने वो घर छोड़ने का निर्णय लिया और कसम खाई कि वापस कभी नहीं वहां आएंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।